Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कनाडा वो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब जाने को तरसते हैं, और वो ही कंट्री जो सा वो हमारे ये साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उससे समझ ले माफी मांगने को तैयार बैठा है। जिंदगी तो फकत अपने पाँव चला करती है, गैरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम बैठ के प्राइवेट टॉक कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि मजीद तमाशा बने। मतलब एक किस्म की उन्होंने हार मान ली है। चौधरी साहब जिनके हाथ में ज्यादा अख्तियार रहा है, थोड़ी हिम्मत करके अल्लाह ने आपको माइक दिया है, ताकत दी है, कभी उनसे भी तो सवाल करें। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल TJS रिएक्शन। इस चैनल पर आपको पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वीडियो देखने को मिलती है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आज की वीडियो को हमने लिया है रियल एंटरटेनमेंट टीवी से, तो चलिए देखते हैं वीडियो को। कनाडा और इंडिया का वो सिखों के मामले में इशू चल रहा था, मतलब ये है, लेकिन वो कनाडा की तरफ से अब स्टेटमेंट आई है उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि भाई हम जो उनसे वो प्राइवेट टॉक करने को तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर कि दुनिया जिस तरीके से चल रही है और हमारे यहाँ पे जो कुछ चल रहा है? सर मसला ये है, ये चीज़ें जो है ना कौम के अंदर तब आती हैं जब लीडरशिप इस चीज़ की ना सबक दे रही हो, ठीक हो गया। जब लीडरशिप इस चीज़ का बजाते खुद ऑन कर रही हो, जब उन्हें पता हो कि हमने अपने कंट्री को आगे लेके जाना। अब यहाँ हमारा मसला ये है कि हम मुख्तलिफ पार्टी जो है हमारे मुल्क में जो परफॉर्म कर रही हैं, 2-3 बड़ी पार्टियाँ, अपने छोटे छोटे ग्रोही सियासी मफादात के लिए हम अपने मुल्क की बड़ी पिक्चर को ख़राब कर देते हैं। ऐसे ही है। मिसाल के तौर पर अभी आप देखें, रिसेंट ये हुआ कि वो 2 लोग बैठे हुए थे, अफनानुल्लाह और वो क्या है, वो एक वकील मरवत, ठीक है जी, अब बैठे हुए हैं, दोनों वेल एजुकेटेड बंदे हैं, बिल्कुल कोई जाहिल बंदे, लाइव टॉक शो के लाइव जा रहा है, कोई जाहिल लोग तो नहीं है, इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। फिर जो एंकर साहब बैठे हुए हैं वो एक बहुत बड़े फेमस, बहुत बड़े स्टार हैं एक तरह के पाकिस्तान में। अब वहाँ पे देखें, बात हुई है, आप उनके अल्फाज का चुनाव देखें, यही चीज़ है, अदम बर्दाश्त है ना। फिर उसके बाद हम चले गए हाथापाई पे, फिर हमने एक दूसरे को फेंटा लगाया। हमने ना तो अपनी एजुकेशन देखी, ना हमने ये देखा कि हम बैठे कहाँ पे हैं, बात क्या कर रहे हैं, और ना ही हमने अपनी एज देखी कि एज हमारी क्या है। की तरफ आता हूँ, आपने कहा कि दुनिया का इमेज क्या है। अब कनाडा, खास तौर पे कनाडा और भारत का देखें ना, कनाडा और भारत, अब हमारी पिक्चर क्या गई होगी, आप ये देखें, इस वाक़े के बाद हमारी पिक्चर क्या आ गई होगी। अब ये तो एक वाक़या है ना, ये कल हुआ है, यहाँ हर रोज़ तमाशे होते हैं, ऐसा ही है, यहाँ हर रोज़ तमाशे होते हैं। मेरी बात सुने, हमारे मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं ना आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक यहाँ ना बिजनेस होना है, ना यहाँ पे लोगों के अंदर कोई आपस में जिसे कहते हैं हार्मनी होनी है, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी। हमें हमेशा सीखने की ज़रूरत होती है। जैसे अगर कनाडा और भारत का आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमें सीखना नहीं चाहिए इनके वाक़े से कि बड़ी उन्होंने वहाँ से उनके डिप्लोमेट को वार्न किया, उन्होंने डिप्लोमेट्स को वार्न किया, वहाँ से एम्बेसडर को निकाल दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन अब एट दी एंड फिर जो सा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये समझ रहे हैं, कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम बैठ के प्राइवेट टॉक कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि मजीद तमाशा बने। मतलब एक किस्म की उन्होंने हार मान ली है। अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए, कनाडा जैसे कंट्री ने भारत से कैसे, ये साथ ही भारत है साथ ही इंडिया, कैसे वो इतनी बड़ी पावर बन गए हैं? ऐसे हुआ है सर, मैं आपको बताता हूँ। वो आज इंडिया अगर देखें ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया है ना, आप कह रहे हैं कि जो वो कनाडा वाले थोड़े से ना डाउन हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? सर वजह ये है कि वो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, ठीक है। जो मेन चीज़, सारी बातों को छोड़ दें, एक बात है, जब हमने किसी के पैसे देने हैं, जब लेके खाना है, चौधरी साहब हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम किसी के सामने स्टैंड ले सकें, और इस नहज पे लाने वाले कौन लोग हैं, हमें उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए। मेरी बात सुने, बड़ी गहरी बात की है इन्होंने कि देखें, अगर आज इंडिया इस पोजीशन पे है कि कनाडा जैसे कंट्री को ना सिर्फ टक्कर देता है, अगर कोई गलत बात करता है, अगर कोई प्रूफ के साथ बात नहीं करता तो उसे माफ़ी मांगने पे भी मजबूर करता है। तो उसकी वजह यही है कि भाई वो किसी से पैसे नहीं लेते, वो ट्रेड करते हैं, वो एड के ऊपर नहीं जाते। हमारे यहाँ पे एड ज़्यादा चलती है और ट्रेड कम चलती है। बात यह है, यहाँ तो ये हाल है, जो पिछली असम्बली गुजरी है वो कहते रहे यार आप आओ, हम लोग बैठते हैं, एक मिसाक जमहूरियत कर लेते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करते रहेंगे, मईशत के ऊपर हम लोग एक लाइन ऑफ लेंथ ले लेते हैं। नहीं जी मैंने इनके साथ नहीं बैठना। जब वो थोड़े से
अपर हैंड आ गए, उन्होंने कहा जैसे ये नाल नहीं बैठना। अब इससे क्या हुआ है, ठीक हो नुकसान तो मुल्क का हुआ है। सर मुझे ये चीज़ बताएं कि कनाडा वो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब जाने को तरसते हैं, मतलब एक दफ़ा कहते हैं कि वीज़ा मिल जाए चाहे जितने का भी मिल जाए, और वो ही कंट्री जो सा वो हमारे ये साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उससे समझ लें माफ़ी मांगने को तैयार बैठा है। ऐसी ही बात है ना, फिर वही बात है ना भाईजान, मंगतों की कोई इज्जत नहीं होती। ये चीज़ है, ठीक है जी, खुददार कौम की इज्जत होती है। उन्होंने कहा, अल्लामा इकबाल का शेर है कि ज़िंदगी तो फ़कत अपने पाँव चला करती है। ज़बरदस्त। ज़िंदगी तो फ़कत अपने पाँव चला करती है, गैरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। बात यह है कि जब तक अपने आप पैर पे कैसा शेर बोला है इन्होंने, क्या बात है, मजा आ गया। मजा आ गया। अच्छा, सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है, ऐसे ही है। अच्छा, क्या कहेंगे, हम सीखते क्यों नहीं है? अच्छा, और हमारे और उनके लीडर्स में क्या फ़र्क है, हमारे और उनके पॉलिटिशियंस में क्या फ़र्क है? मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। देखें ना, एक पॉलिटिकल लीडर जो होता है, जी, कोई असम्बली जो है वो पहले तो 90 की दहाई में 2.5-3 साल से ऊपर गई नहीं है। ऐसे ही है। अब ये जो 2002 से लेके आज तक 3 असम्बलियाँ 4 हैं, 3 या 4 बनती हैं, 3 बनती हैं। ठीक है सर, 4 बनती हैं। इन 4 असम्बलियों में भी आप देखें कोई एक प्राइम मिनिस्टर जिसने 5 साल मुकम्मल सर आप 2002 की बात करें, मैं कहता हूँ 1947 से लेके आज 2023 तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर बताएं और जिसने पूरे आपने मैंडेट पूरा एंजॉय किया हो, या उसने परफॉर्म किया हो, या उसको मौका दिया गया हो। मैं कहता हूँ नहीं ना हुआ सर। अच्छा, अब ये है कि हर 2-3 महीने बाद, 2-4 साल बाद हम उनका गिरेबान तो पकड़ लेते हैं। ऐसे ही है, बुराइयां हैं उनके अंदर, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दूध के धुले हैं। हाँ, पॉलिटिशियन, हमारे पॉलिटिशियन में कोई ना कोई खामियां होती हैं। लेकिन चौधरी साहब जिनके हाथ में ज्यादा अख्तियार रहा है, थोड़ी हिम्मत करके अल्लाह ने आपको माइक दिया है, ताकत दी है, कभी उनसे भी तो सवाल करें। सर उनसे सवाल करना हमारे आइन में नहीं है, मतलब खास तौर पे जो वर्दी में होते हैं उनसे सवाल करना हमारे आइन में नहीं है, आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। यार मैं भी डरता हूँ बात करने से, सीधी सी बात है, ना ही वो, लेकिन करनी चाहिए। इवन उन्हें जवाब देने की इजाजत नहीं है, आपको पता है इस चीज़ का। वर्दी वाला चाहे वो पुलिसमैन हो या कोई भी हो, वो मीडिया पे नहीं आ सकते हैं सच इस तरीके। 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ इंडिया वालों की आबादी है, लेकिन वो प्रॉपर मैनेज करके भी चल रहे हैं। कई उनकी स्टेट्स हैं, कई उनके सूबे हैं, लेकिन वो उसे मैनेज करके चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे 4 टोटल सूबे हैं, हम उन्हें नहीं कंट्रोल कर पाते, और फिर हम मुकाबले की बात उनसे करते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है सर, उनकी जितनी भी रियासतें हैं ना जी, जो सूबे हैं जी, मसाइल उनमें भी हैं। नहीं, इशू तो मैं ये ओपनली कहता हूँ कि इश्यूज वहाँ पे भी हैं, लेकिन इस 1 अरब 40 करोड़ और एक तरफ पे सिर्फ 22 करोड़, तो इश्यूज का अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ फिर बहुत कम है। मेन बात यह है भाईजान, एक लफ्ज़ में अगर आप इस बात का जवाब लें ना, तो लीडरशिप का फुकदान। ये चीज़ है, अगर कोई लीडरशिप आई भी है तो सर उसको जब आपने परफॉर्म करने का मौका ही नहीं दिया। देखे ना, एक बंदा आया है, चाहे ठीक है वो नर्सरी से आया है या अपने बलबोते पे आया है, अब देखे ना वो अयूब खान से उठा लेते हैं। हाँ। ठीक है, तो भुट्टो साहब कहते हैं नर्सरी से आए, आगे होंगे। मियाँ साहब आए उसके बाद, कहाँ से आए जी? नर्सरी से। इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है, कहा नहीं जाता, वो किसी को कोई है शक शुबा तो बता दे, नर्सरी से। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ पाकिस्तान में जो भी कोई आएगा आगे बड़े लेवल पे आएगा वो एक प्रोसीजर के थ्रू ही आएगा, नर्सरी से ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।